वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। सो आज हम मैथमेटिक्स देखने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म किया और अब हमको करना है 1.3। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं and we are talking about the chapter number 1 integer of class 7 and today's topic is multiplication of integers. So जब भी हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी होती है या उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। राइट, लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की कि एडिशन का सब्ट्रैक्शन क्या एडिशन किया इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो वहां पर क्या क्या आइडेंटिटीज हमने देखी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है और इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। राइट, हम यहाँ पर कोई भी दो इंटीजर यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है और हमें इसका रिजल्ट कैसा मिलता है। राइट, तो देखिए आप यहाँ पर हमने सपोज एक इंटीजर a लिया है विच इज पॉजिटिव और एक इंटीजर लिया है -b विच इज नेगेटिव। सो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें सो हाउ वी कैन राइट a इंटू -b इंटू द ब्रैकेट। राइट, अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूं -a इंटू b, सो ये जो लिखा हुआ होगा ये बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव साइन इफ आई राइट विथ b और इफ आई राइट विथ a, so it doesn't affect the result. So what I will get the negative integer. राइट, यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक किसी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलने वाला जो रिजल्ट होगा या जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज आई have taken the 5 as the positive integer and -2 as the negative integer. So I can write them as -5 into 2. So that will be the same as previous, right? So the resultant number, that is the integer, but it is the negative integer, right? So the whole example says us कि अगर हम किसी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलता है। राइट, अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही इंटीजर अगर नेगेटिव है तो हमको मिलने वाला जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। देखिए आप जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी को हम किस तरीके से लिखेंगे, -a इंटू -b, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है और इसका जो प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर। देखेंगे आप यहाँ से दोनों नेगेटिव साइन जो है यहाँ से निकल चुके हैं बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। राइट, सो वी हैव टेकन द एग्जांपल -15 इंटू -6, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है और इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें 15 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर जो हमको इंटीजर मिला है ये पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन के समय। अब तीसरी कैटेगरी पे हम आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर। राइट, अगर हमारे पास कोई 3 नेगेटिव इंटीजर है या उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 नेगेटिव इंटीजर लिए। राइट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंटीजर है दैट इज 2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इज द इवन इंटीजर। राइट, तो अगर यहाँ पर किसी इंटीजर के प्रोडक्ट में अगर नंबर ऑफ इंटीजर अगर इवन होंगे तो उसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा पॉजिटिव। राइट, माइनस इंटू माइनस दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पर हमने 3 नेगेटिव इंटीजर लिए हैं। सो एज वी कैन सी दैट हियर द नंबर ऑफ इंटीजर्स, द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड because they are 3, so 3 is the odd number, so the resultant number will be negative. Right, next example हम यहाँ पर देख रहे हैं -1 we have repeated 4 times, so that is the 4 times -1. So here you can see the number of negative integer is even again, right? So we will get the positive integer. Next example में हम यहाँ पर देख रहे हैं we multiply -1 5 times, -1 into -1 into -1 into -1 into -1, it gives us negative integer that is the -1. तो यहाँ से ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स देखा है तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हैं। वी फाइंड दैट if the number of negative integer
in a product is even, right? Then the product is a positive integer. If the number of negative integer in a product is odd, then the product is a negative integer. जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा केस नंबर 1 में और केस नंबर 3 में आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है दे आर इवन, राइट? हियर इज द 2 नेगेटिव इंटीजर and here is the 4 negative integer. So the resultant number or the resultive integer जो हमारा होगा that is the positive integer, and in the case of second and the fourth, right? यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं number of negative integer is odd, that is here is 3 and here is 5. So 3 and 5 are the odd integers, odd numbers. So the resultant integer is the negative integer. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा और इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ और प्रॉपर्टी अब देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल में द फर्स्ट कॉलम विच इज ऑफ द प्रॉपर्टीज, और इसमें हमको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, राइट? और सेकेंड कॉलम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, वो यहाँ पर ये सारी की सारी आइडेंटिटीज जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है। सो यू कैन रिमेंबर और यू कैन लर्न दिस आइडेंटिटी बाय विच you can use this identity for solving the problems, right? In the 1.3 and 1.4 also, right? In the last column you can see I have written the examples, right? Because if we want to understand the properties and identities, so we have to take the example. तो यहाँ पर मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम आप याद रखेंगे, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम आइडेंटिटी से इसको लिखा जाए तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, a इंटू बी। ए और बी जो है ये दो इंटीजर हैं और इनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए या मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए सो इज एन इंटीजर, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको इंटीजर मिलेगा, राइट, फॉर ऑल इंटीजर ए एंड बी, राइट। तो हमको ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इंटीजर मिलेगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर ए और बी पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, देख सकते हैं आप, -20 और -5 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं और इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है जो कि है 100। माइनस और माइनस का प्रोडक्ट करने के बाद पॉजिटिव इंटीजर हमको मिलता है। सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे पहला इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको नेगेटिव इंटीजर विच इज 255 ये हमको यहाँ पर मिलता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करें चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमको मिलने वाला जो इंटीजर होता है वो भी क्या होता है, इंटीजर ही मिलता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी कैन कंक्लूड, राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है, राइट, दैट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज द कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, a इंटू बी, ए और बी कोई दो इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू द b इंटू ए, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं इंटीजर्स हमारे वो ही हैं जो हमने दोनों तरफ लिए, बोथ आर इक्वल बट द ऑर्डर इज चेंज्ड। बट इसके ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर जो मिलने वाला जो इंटीजर है वो हमें दोनों ही कंडीशन में एक जैसा ही मिलता है, राइट। सो इट डज नॉट इफेक्ट द रिजल्टेटिव इंटीजर, राइट। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 लिया है और -4 लिया है, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले मैंने 3 लिखा फिर -4, यहाँ पर मैंने जो लिखा है पहले -4 और बाद में 3 लिखा है, लेकिन दोनों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर चेंज करने से
हमको दोनों ही कंडीशन में -12 मिलता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -12 मिलेगा और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी -12 मिलेगा। सो दैट इज द कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, राइट। सो वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। ये हम बोल सकते हैं इंटीजर्स, या फिर हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, राइट। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द एसोसिएटिविटी, राइट। एसोसिएटिविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 इंटीजर है। इफ वी मल्टीप्लाई और डू द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स लाइक a, b and c, these are the 3 integer. So in the left hand side you can see that मैंने a और b को यानी फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को ब्रैकेट में क्लोज किया है, एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 इंटीजर आई विल मल्टीप्लाई विद द थर्ड, राइट। तो हमको जो मिलने वाला जो नंबर होगा वो भी इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर a को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है और b और c को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। सो इफ वी मल्टीप्लाई b into c and the resultant integer I multiply with a, so I will get the same result as the left hand side, right? तो यहाँ पर इसको हम associative property बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, the value of a is -3, the value of b is -2 and the value of c is 5, right? And in the right hand side I have changed the sequence, sequence वही है but ब्रैकेट्स जो है हमने चेंज किए। यहाँ पर -3 और -2 को हमने ब्रैकेट में रखा है, तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट नंबर जो मिलता है 3 2 6 एंड 6 5 30, यानी कि अगर इसका मैं पूरा कैलकुलेशन करूं तो मुझे यहाँ पर 30 मिलता है, राइट। और सेम आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, 2 और 5 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो -2 और 5 हो जाता है -10, और -10 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाता है 30। सो यू कैन सी 30 इज द पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमको दोनों ही वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, राइट। तो दैट इज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव, राइट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम यहाँ पर एडिशन भी कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, राइट। हियर अगेन वी हैव टेकन द 3 इंटीजर, वन इज a, b and c, राइट। सो यहाँ पर क्या करना है हमको, जैसे कि आप देख रहे हैं b और c को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है एंड देयर इज द पॉजिटिव साइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, राइट। तो b प्लस c हम करेंगे तो जो भी इंटीजर होगा उसको हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 1 by 1 b और c को a से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि a को b से पहले मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर जो इंटीजर होगा उसके उस इंटीजर को मैं a और c के प्रोडक्ट से जोड़ दूं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले मैंने b को a से मल्टीप्लाई किया, सो आई हैव गॉट a इंटू बी, प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, और a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, सो a इंटू सी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसको हम अगर ऐड कर देंगे, सो अगेन वी विल गेट द इंटीजर, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 दैट इज इनटू द ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई विल गेट 160, राइट। प्लस फिर मैंने 16 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16 2 ज़ा 32, और अगर इन दोनों का हम एडिशन कर दें सो आई विल गेट 192, राइट। और यहाँ पर भी सेम होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 10 प्लस 2 होता है 12, और 12 इंटू 16 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर मुझे 192 मिल जाता है। सो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको रिजल्टेंट नंबर जो होता है वो इक्वल ही मिलता है, राइट। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। हम पहले ब्रैकेट में जो नंबर है उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें, या हम उनको 1 by 1 ऐड करें, हमको मिलने वाला जो नंबर होगा वो सेम ही होगा दोनों ही कंडीशन में, राइट। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी वी कैन यूज इन द प्रॉब्लम्स दैट इज गिवन इन 1.3। आपको कहा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉपर्टी के नाम भी मेंशन करने होंगे, राइट। नाउ वी कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस आइडेंटिटी यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल अलॉन्ग विथ मी, राइट। आप मेरे साथ साथ जो है इसको जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जैसा कि आपको पूरा क्लियर पिक्चर जो है बोर्ड पे दिख रहा है। सो अगर आप इसको इस तरीके से बना लेंगे तो आपके बुक के अंदर, आपके बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस टेबल बनाने से आपको ये होगा कि आप शॉर्ट फॉर्म में इसको आसानी से और जल्दी सिस्टमेटिकली पढ़ पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो इसीलिए ये मैंने आपका काम आसान करने के लिए ये टेबल बनाया है, राइट। नाउ वी कम टू द मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, राइट, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो एक जीरो एक ऐसा नंबर है, राइट। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में जब ऑब्जर्व करते हैं तो जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, राइट।
तो वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज आई हैव द इंटीजर a, राइट, एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 0, राइट, और सपोज if I multiply 0 with any integer, so I will get ultimately the resultant that is the 0, and we know that 0 is also the integer, right? तो ये आइडेंटिटी हम मल्टीप्लिकेशन बाय 0 के लिए देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, -3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं या 0 को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों ही कंडीशन में I will get 0, right? So that is the multiplication by 0. It is very simple to learn, right? Next is the last property, that is the multiplicative property. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 के बारे में कहा गया है, राइट। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है इट डज नॉट अफेक्ट, राइट, वो ही रहता है, राइट। सपोज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर a है, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर सपोज, एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 1, या फिर मैं 1 को उस a से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों ही कंडीशन में द वैल्यू ऑफ a डज नॉट चेंज, राइट। तो यहाँ पर ये 1 के बारे में बता रहा है, सो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सपोज आई हैव टेकन -3 एंड इफ आई मल्टीप्लाई -3 विथ 1, और सपोज इफ आई मल्टीप्लाई 1 विथ -3, राइट, बोथ द केस आर सेम, सो आई विल गेट -3, द रिजल्टेंट नंबर इज सेम, राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ -3 डज नॉट चेंज, राइट। सो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पर ये टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कीजिए। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3, आई होप सो, राइट। तो आशा करता हूँ कि ये आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने पूरा एफर्ट लगाया है कि इसको आसान से आसान तरीके से आपके सामने पेश करूँ, राइट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ आप इसी तरीके से बने रहिए। और जैसे 1.2 हमने सॉल्व किया था उसका पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर चुके हैं, राइट, तो उसको आप फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। 1.1 भी आपने कर लिया होगा, उसका भी पीडीएफ हमने आपको भेजा था, और आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 1.3 है या 1.4, उसका भी पीडीएफ जो है आपको समय समय पे जो है हम प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो कि लेंदी हैं या उनका आंसर यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं था, तो उसको सिर्फ मैंने समझा के उसका पीडीएफ आपको सेंड किया है, तो आप उसको प्लीज नोट कर लीजिए आप, राइट फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।